कुछ हुआ। लेकिन जब लोगों ने वो कहा जो परमेश्वर ने कहा वो नहीं कहा, उनकी लाइफ के अंदर परमेश्वर ने बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही दर्दनाक था। आज आपसे कहना जो परमेश्वर कह रहा है वो कहने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और आपको मालूम है लास्ट हमारा पॉइंट यही होगा, आज हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? आज हम क्रिसमस इसीलिए मना रहे हैं। अब आपको लास्ट में बताएं क्रिसमस मनाने का क्या कारण है, क्या वजह है। आज हम क्रिसमस के अंतर्गत हैं। गिनती की पुस्तक उसका जल्दी से निकाले, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 30 20वां अध्याय उसके 8 वचन को लिखित पढ़े, क्या लिखा गया है। गिनती 20 का 8, नंबर्स 28। हाँ जी। उस लाठी को ले, हाँ जी, और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान पर बातें कर। हाँ जी, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। बस परमेश्वर के लोग यहाँ पर हम एक बड़ी बात को देख रहे हैं। परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? जंगल में चल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक उत्तम देश में लेकर जाऊंगा। प्रभु की बात मानकर चल रहे हैं और जब जंगल में चलते 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 क्या लगी? इन्हें बहुत प्यास लगी। हमें ना पानी नहीं है, और जब पानी नहीं है तो परमेश्वर ने अपने मलाल मूसा से कहा इस चट्टान से क्या कर, इस चट्टान से बात कर, और जो इस चट्टान से बात करेगा क्या होगा? इसमें से पानी निकलेगा। लेकिन परमेश्वर के वो शॉर्ट मैसेज जो हम जब से ना होने कारण से अभी तक पढ़वा नहीं रहे, लेकिन घर जाकर आप पढ़ना। इस मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के चट्टान से ये नहीं कहा पानी निकल, लेकिन ऐसा लिखा है इसने चट्टान पर क्या किया? चट्टान पर मारा। और ऐसा लिखा है ये बात देखकर खुदा बहुत क्रोधित हुआ, और इतना क्रोधित हुआ परमेश्वर ने कहा क्योंकि जो कुछ मैंने कहा वो तूने नहीं कहा, क्योंकि जैसा मैंने कहा तूने करने के लिए कहा तूने नहीं कहा, इस कारण से क्या होगा? तो उस देश में जिसमें जाने की प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, तू देश को देख तो पाएगा लेकिन उसमें जा नहीं पाएगा। आपसे कहना चाहते जो खुदा कहे उसे कहने के बाद को अपने मुंह से बात को बोलना चालू करे। हल्का ना ले। मूसा ने कहा क्या दिक्कत है? जरूरी है कि चट्टान से बोलना। आपसे कहना चाहते हैं उसने क्या सोचा? मैं चट्टान से बोलूंगा पानी वानी आएगा ही नहीं। लेकिन आपसे कहना चाहते जो परमेश्वर कह रहा, जब आप कहेंगे चट्टानों को भी पानी देना होगा। जब आप कुछ जो परमेश्वर कह रहा है उसे आप अपने मुंह से कहना चालू करेंगे, प्रसिद्धियां जो परमेश्वर का वैसा होना चालू हो जाएगा। लेकिन इस चट्टान के खुदा का वचन कहता है मूसा ने क्या किया? उस चट्टान पे मारा, और ऐसा लिखा खुदा इस बात से बहुत दुखी हुआ। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर जो कह रहा है वो कहना प्रारंभ करें। जो कन्फेशन अंगीकार का मतलब है, अगला अंगीकार का मतलब है जो परमेश्वर कह रहा है वो मुझे कहना है। जल्दी से अगले एग्जाम्पल की ओर हम चले। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 20 वचन को मेहरबानी से हमारे साथ पढ़े। लूक, बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 20। हाँ जी, हाँ जी। देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो बोले उस दिन तक तू मौन रहेगा। बस परमेश्वर के लोग यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक व्यक्ति गूंगा बन जाता है। कितने समय के लिए? लगभग 9 से 10 महीने के लिए। ये व्यक्ति को क्या होता है? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर दूत कह रहा है, क्या कह रहा है? अब तुझे क्या होगा? तुझे क्या करना पड़ेगा? तू अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाएगा। 9 महीने या 10 महीने समझ ले, 10 महीने तक वो गूंगा बना। क्या इसने कोई गहरा पाप किया? क्या इसने किसी का खून किया? क्या इसने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण से खुदा ने कहा तुझे गूंगा बनना होगा? अगर आप इस व्यक्ति की बात को सुने, लूका 1 का 6 को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में ऐसा लिखा गया है। लूका 1:6 में ऐसा लिखा है ये और इसकी पत्नी दोनों क्या थी? धर्मी थी। उसी लूका 6:1 को आगे बढ़ेगा, आप पता चलेगा ये दोनों पूरी तरह से निर्दोषता से क्या कर रहे थे? परमेश्वर की सारी आज्ञा और विधियों को मानने का काम कर रहे थे। लूका 1:13 को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया है परमेश्वर का दूत आकर इनके पास आकर कहता है तेरी प्रार्थना, यानी कि क्या थे ये व्यक्ति? कौन था? ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आज आपसे कहना चाहते हैं धर्मियों बी अलर्ट। ये क्या था? धर्मी था। ये क्या कर रहा था?
ये क्या कर रहा था? धर्मी था और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर के लोग इतना ही नहीं, लेकिन ये सारी परमेश्वर की सारी आज्ञा और विधियों को मानने वाला व्यक्ति था। आज हम में से कई लोग यहाँ पर हैं जो क्या कह रहे बस साहब हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के सारी आज्ञाओं को मानते हैं, हम परमेश्वर के सारी विधियों पे चलते हैं और तो हम रोज प्रार्थना भी करते हैं, हम लगातार प्रार्थना करते हैं। आपसे कहना चाहते इस काम को करना मत छोड़ना, क्योंकि ये काम आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। यहाँ ऐसा लिखा है धर्मी थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा ही एक और व्यक्ति है, घर जाकर आप पढ़े कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति, प्रेरितों काम के 10वें अध्याय में उसके बारे में वैसा लिखा गया है। वो भी क्या था? वो भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अपने सारे घराने समेत क्या कर रहा था? परमेश्वर का भय मानता था। और ऐसा लिखा परमेश्वर के लोगों को वो देने का काम करता था। इतना ही नहीं, उसके बारे में ऐसा लिखा वो बराबर क्या करता था? वो क्या करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आपसे कहना चाहते हैं आज कई लोग जो जीवन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? लगातार धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की विधियों को मान रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, वो लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन के अंदर चीजें शांत क्यों हैं? मेरे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यदि आज वो व्यक्ति आप है तो आपको कहना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे अपनी प्रार्थना को बंद करें, आप प्रार्थना करें। हम आपको ये नहीं कह रहे परमेश्वर के साथ चलना बंद करें, आप परमेश्वर के साथ चले। हम आपको ये नहीं कह रहे देना बंद करें, आप लगातार देते रहें। लेकिन आप बच्चे कह रहे जब आप ऐसा करेंगे क्या हुआ? यहाँ ऐसा लिखा है जकरिया के सामने एक स्वर्गदूत आया। वहां कुरनेलियुस के सामने कौन आया? आपसे कहना अगर आप परमेश्वर की बातों में चलेंगे, आपके सामने परमेश्वर की ओर से एक संदेश आएगा। परमेश्वर की ओर से एक संदेश आएगा। हे प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर के राह पे चलने वाले परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर की आज्ञा विधियों को मानने वाले परमेश्वर के लोगों, लगातार इस काम को करते जाना। अगर आपने 1 जनवरी से इस काम को किया है और 21 और 25 दिसंबर इस काम को किया है, आपके लाइफ में कुछ नहीं हुआ, तो आपको कहना चाहते हैं खुशखबरी आपके लिए आ रही है। परमेश्वर की ओर से एक संदेश वहां, परमेश्वर के संदेश आपके लिए आ रहा है। हालेलुया, एक संदेश आपके जीवन के लिए आएगा। इसके बाद एक संदेश आया, तो संदेश क्या हुआ? परमेश्वर के लोगों का पहले अध्याय में लिखा है, इसके बाद स्वर्गदूत आया, उसे संदेश दिया। क्या संदेश था? संदेश ये था कि तू क्या बन जाएगा? तू पिता बन जाएगा। और इसके बाद इसने कहा परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसके पश्चात परमेश्वर ने कहा तू क्या बन जा? गूंगा बन जा। आपसे कहना चाहते हैं खुदा कई बार यहाँ से परमेश्वर की आवाज आपके पास आती है, परमेश्वर की वाणी आपके पास आती है, कई बार प्रभु का वचन आपके पास आता है कि मैं तेरे लिए क्या करूंगा? मैं तुझे छुपा हुआ धन दूंगा, मैं तेरे जीवन के अंदर चमत्कार करूंगा, मैं तुझे चंदा करूंगा। कई लोग कहते परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है? इसने भी क्या सोचा, क्या कहा? परमेश्वर मैं भी क्या हूं? बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी पत्नी भी क्या हो चुकी है? बूढ़ी हो चुकी है, हमारे पास कोई तरीका नहीं कि अब हम इस संसार के अंतर्गत माता पिता बन सके, ऐसी कोई हमारे पास आशा नहीं है। ये कौन थे? धर्मी थे। फिर कहना चाहे कौन थे? ये कौन थे? परमेश्वर की सारी आज्ञाओं विधियों पर चलने वाले लोग थे। ये कौन थे? ये परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग थे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है? जो संदेश आपके इसको क्या कहना चाहिए था? जकरिया कहना चाहिए परमेश्वर तू कह रहा है कि तू पिता बनेगा। इसे कहना चाहिए प्रभु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैं पिता बनने जा रहा हूं। आपसे कहना चाहते इसने ऐसा नहीं किया, नहीं कहा, लेकिन इसने कैसे होगा प्रभु? प्रभु ने कहा भैया क्या कर दो इसको, तो क्या करो? चुप करा दो, गूंगा बना दो इसे 10 महीने 9 या 10 महीने तक। क्या करो इसे गूंगा? ये ज्यादा क्या कर रहा है? ये बकवास कर रहा है और मेरी बातों को नहीं अपनी बातों को बोल रहा है। परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं हाँ ये घटना घटी, लेकिन अब हम आगे चलेंगे, वहां उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने वो कहा जो परमेश्वर ने कहा। आपसे कहना चाहते हैं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आप में से किसी को क्या बना दे? किसी क्या बना दे? क्या बना दे? गूंगा बना दे, यानी चुप कर दे।
आपका मुंह सिल दे, आप कुछ बोल ही ना पाओ, कहीं ऐसा परमेश्वर आपको ना कर दे। आप परमेश्वर जो कह रहा है उस बात को बोलने के लिए तैयार रहें, उस बात को बोलने के लिए तैयार रहें। कहीं ऐसा तो परमेश्वर क्रोध आप पर आ जाए, खुदा कहे तूने ये क्या किया, मैंने जो तुझे कहा था वो तूने क्यों नहीं कहा। आपसे कहना चाहते हैं इस बात को समझे, जो परमेश्वर कह रहा है उस बात को कहने के लिए अपने आप को तैयार करें। आपको कई बार नजर आता खुदा ये चीज मुझे मेरी समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आपके समझ में नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं। किसके समझ में आ रही है? परमेश्वर के समझ में आ रही है। कई बार हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, भाई पढ़, पढ़ाई कर, बहुत पढ़, कई बार मारते, कई बार पीटते हैं, कई बच्चे कहते मार क्यों रहे हो, हम क्या कहते हैं, बेटा तुझे अभी समझ में, बेटी तुझे भी समझ में। लेकिन बाद में आज हम में से कई लोग जो कुछ नहीं बने वो क्या कर रहे हैं, वो अब समझ रहे हैं, अरे पापा ने मारते थे सही करते थे, मम्मी मारती थी वो सही, अब समझ में। हमसे कहना चाहते ठीक समय पर समझ जाएंगे तो हम कुछ बन जाएंगे, और नहीं समझे तो फिर क्या होगा, फिर उस उम्र में आकर हम कहेंगे अरे मैं समझा नहीं। और फिर हम क्या करते हैं, आज वही काम अपने बच्चों पे लागू कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उठा उठा के पटक पटक के क्या कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं दमादम, बोले समझ जाओ। नहीं क्या होगा पापा, आप समझ क्या बन गए, इसलिए तो नहीं बना, अगर मैं समझ जाता तो कुछ बन जाता। आज मैं चाहता हूँ तू समझ कुछ बन जा। आपसे कहना चाहते बच्चों, अगर आप पिटाई खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, धन्य है वो बच्चे जो क्या करते हैं, माता पिता की मार खाते हैं। आपसे कहना चाहते छोटे बड़ों के लिए अच्छी बात है। आपसे कहें हम तो देखते नहीं है, लेकिन कभी कभी पहले देखते थे और कुछ चीज अच्छी ग्रैब कर लेते थे। और आपसे कहना चाहते हैं एक वो था, चश्मा भी कैसा था, कैसा था, उसके अंदर एक करैक्टर वो जोरदार है और वो शानदार है। वो कौन है जी, कौन है जी वो, बापूजी। उनका बेटा कौन था, जेठालाल जी। वो दुनिया में सबसे क्या करता है, दुनिया को चलाता है, लेकिन जो ही बाबूजी आते क्या हो जाता है। आपसे कहना चाहते कुछ चीज सीखे, अडॉप्ट करें। हम अपने माता पिता हमारे लिए क्या, हम कुछ भी बड़ा बिजनेसमैन दिखाया उसको। और आपसे कहें इस दुनिया में अभी भी हैं, अभी भी ऐसे कई बड़े लोग हैं। तोसना साहब ऐसे हैं, कुछ बाबूजी होते हैं ना, डर के रहना। आज आपसे कहना चाहते हैं वो धन्य है जो बच्चे जो अपने माता पिता से डरते हैं। आपसे कहना चाहते हो बहुत ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, बहुत आशीष को प्राप्त करते हैं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर आज हमें कह रहा है, उस बात को हम कहना चालू। आइए हम उस बात को देखें, जब लोगों ने जो कुछ परमेश्वर ने कहा